हरियाणा प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन के अंतर्गत पंचायती राज एक्ट पूर्ण रूप से लागू करने तथा अन्य मांगों और मुद्दों को लेकर आज पूरे हरियाणा की सरपंच जंतर मंतर पहुंचे हैं। सरपंचों का इसके शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। 500 सरपंच जंतर मंतर पहुंचे, वहीं सरकार के खिलाफ धरना दे रही हैं और हरियाणा में बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर गिल समेत 9 बजे बताया कि उनकी तरफ से आज गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन सौंपा जाएगा और अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो इसका नतीजा आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। देखो, आज हमें 4 महीने के करीब सभी सरपंच साथियों ने अपने स्टेट हरियाणा के अंदर अपना आंदोलन करते हुए हो गए। अब हम यहाँ 1 दिवसीय हमारा धरना है जंतर मंतर के ऊपर, और सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं केंद्र सरकार के माध्यम से कि वह तो अपने ये अधिकारों का आनंद ना करे, पंचायतों के अधिकारों का, या तो अपनी इस नीति से बाज आ जाए, वरना तो 2024 के चुनाव में उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम ये सरपंच सबसे लोकतंत्र की जो छोटी इकाई है वो उनके ताबूत में कील ठोकने का काम करेगी। और हमारी जो मांगे हैं वो है जो 73वें संशोधन की सूची 11 के अंदर जो पंचायतों को सबसे छोटी इकाई यानी कि पंचायत जो है, ग्राम सभाएं जो हैं, उसको 29 अधिकार संविधान के अंदर दिए गए हैं। वो 29 अधिकार इस ग्राम पंचायत को दोबारा देने का काम करे। और दूसरा हमारा जो मांग है वो है ई टेंडरिंग। ई टेंडरिंग जो है वो बड़ी पेमेंट के ऊपर लागू करे, कम से कम सरपंचों को 50 लाख तक के कार्य करने का स्वतंत्रता प्रदान करे। और तीसरा हमारा जो राइट टू रिकॉल है, वो राइट टू रिकॉल सब पे समानता के जो फंडामेंटल राइट है, समानता का अधिकार है, वो उसके आधार पे लागू करे। पहले ये लोकसभा में लागू करे, उसके बाद विधानसभा में लागू करे, उसके बाद सरपंचों के ऊपर लागू करे। सभी पे लागू करते हैं तो हमें इसका कोई विरोध नहीं है। अगर ये सबसे छोटी इकाई को, जो गांव का विकास करने वाली इकाई है, उसको दबाने का काम करेगी तो हम जो दमनकारी नीति वाली सरकार है, जो जन विरोधी सरकार है, उसका हम ईंट सीट बजाने का काम करेंगे। तो जनता सबसे बड़े शर्म की बात है इस देश के लिए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को प्रशासनिक अधिकारी सस्पेंड करने की पावर रखता है। बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि सरपंचों को, न्यायपालिका का उसको अधिकार भी है, उसको सरपंचों को तो नहीं सरपंचों को ऐसा है, सरपंच को अपना एक कोर्ट लगाने का भी उसमें प्रावधान है। और हम जो समाज के दृष्टिपटल पे भाईचारे की भावना से, दो भाइयों का चाहे आपस में मर्डर हो रहा हो, उसको भाईचारे की भावना से उनका भाईचारा बनवाने का जो काम करते हैं, वो सरकार और इस न्यायपालिका के बस की बात नहीं है। और जिस न्यायपालिका की ये आड़ लेते हैं, हम न्यायपालिका के पक्ष में, हम संविधान के पक्ष में। और ये सिर्फ जो बाजा बजाती है ना, ये दमनकारी नीति वाली सरकार कि एक झंडा, एक संविधान, एक निशान, वह एक संविधान हो, उसके न्याय को मानते हो, न्यायपालिका को मानते हो, फिर आप पंचायतों के 29 अधिकारों का हनन करने पे क्यों लगे हुए हो? उनको पूर्ण रूप से अधिकार दो। आप उसको दबाने का काम क्यों कर रहे हो? और हमारे गांधी जी ने कहा था कि देश के विकास का रास्ता जो है गांव से होकर गुजरता है। अगर ये गांव का ही सर्वनाश करने पे तुले हुए हैं तो देश की उन्नति की बात ना झोंके। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, जब तक देश का उत्थान नहीं होगा। आप अपना परिचय। मैं सुधीर बुआना, जिला अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन जींद और सदस्य हरियाणा सरपंच एसोसिएशन। आप सभी हरियाणा के ही आए हुए हैं? हाँ, हरियाणा के ही आए हैं। बड़े शर्म की बात है, हरियाणा के जो सरपंचों की पावर है, जो स्वेच्छा स्वतंत्रता पूर्वक 20 लाख रुपए तक का काम कर सकते थे, इस बेशरम सरकार ने उस काम को 2 लाख रुपए तक का कर दिया। और इसी बेशरम सरकार की सरकार है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पे सरपंचों की पावर स्वेच्छा से काम करने की 15 लाख रुपए थी, वहाँ उनकी पावर बढ़ा के 25 लाख रुपए का काम करने गया। ये दो मुंह वाली सरकार है, ये डबल इंजन वाली सरकार है और डबल इंजन फेल होने की सरकार है। आप लोगों के धरना प्रदर्शन से क्या लग रहा है, सरकार आपकी मांगे पूरी कर देगी? देखो, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। वो मांग पूरी करे या ना करे, उनको करना पड़ेगा। वो मजबूर हो गए क्योंकि आने वाला चुनाव एक 6200 नहीं, हम तब तक अपना विरोध प्रदर्शन करते रहे तब तक सरकार नहीं मानेगी। दूसरी बात, 1 साल के अंदर एमपी का चुनाव होना है
और जब एमपीओ के चुनाव होंगे तो 6228 जो पंचायतें हरियाणा में हैं, कम से कम एक सरपंच के पल्ले 300 वोट हैं, या तो वो इस पंचायतों का अधिकार पूर्ण रूप से दे दे, वरना 6228 मल्टीप्लाई 300-400 कर ले। इनकी बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में और लोकसभा क्षेत्रों में इनके 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 हजार से जो अपने सदस्य हैं वो जीत दर्ज करके आए थे। अब सभी को हराने का और उनकी इसमें कील ठोकने का हम काम करांगे, या तो ये अपनी दमनकारी और तानाशाही रवैये से ये सरकार बाज आ जाए और पंचायतों को पूर्ण रूप से इनका अधिकार दे दे, वरना आगामी जो इनका हशर होना है उसको भुगतने के लिए तैयार रहे। 4 महीने से ई टेंडरिंग खिलाफ और सरपंचों पे जो सरपंच के अधिकारों का हनन या उनको समाप्त करने का काम हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किया है, उनके खिलाफ आज अब जंतर मंतर पर अपनी आवाज उठाने के लिए यहाँ आए हैं। क्या लग रही है कि बीजेपी सरकार आपकी बात सुन लेगी? जब जब कोई भी आंदोलन अपने अधिकारों को लेके बैठा है, वो कभी भी बगैर उस आंदोलन को जीते बगैर खत्म नहीं हुआ। चाहे किसान आंदोलन है, आंगनबाड़ियों का है, पटवारियों का है, आज समूचे हरियाणा प्रदेश का सरपंच एसोसिएशन अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे बैठे हुए हैं। जब तक सरकार हमारे अधिकारों को वापस हमें नहीं देगी, तब तक ये आंदोलन ना बुझेगा ना खत्म होगा। सरपंच है, सरपंच पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो हरियाणा सरकार होती है उसकी सबसे छोटी इकाई जो वो सरपंच होती है। आज छोटी इकाई के ऊपर बड़ी इकाई ने मार मारी है, और उस मार को जब तक हम अपने बदले में ले नहीं लेंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे। मैडम बोलना नहीं जी, या सरकार है तो मैं ऐसे खत्म कर देंगे जैसे गधा के सिर से सींग, अपने अधिकार लेंगे। ओके, अपना आप हरियाणा सरकार को उनको बता देंगे अपने अधिकार जी दे देंगे आपको, जो अभी आप लोग काफी लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा सरकार तो खट्टर सरकार तो गई काम से बिल्कुल। अब नंबर सेंटर का है, अच्छा। नंबर सेंटर का है, 10 सीट है लोकसभा की, 10 की 10 सीट उनकी जो जमानत जब्त होगी अगर हमारी मांग नहीं मानी तो। मतलब सरपंच सब फिर गए हैं कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो वो जब्त करें। मैडम ये सरपंच नहीं है, ये गांव का स्वाभिमान है, ये आम जनता है, आम जन से जुड़े हुए लोग हैं, ये लोगों की समस्या है। सर आप लोग अपने आप में जज है, ये चीज है कि भाई कोई कोर्ट में समस्या नहीं सुलझती तो आप लोग जज नहीं है हम है। आपको जिस न्यायपालिका के तौर पे पब्लिक बैठाई है तो इसे तो चुकला नहीं सकते। तो भाई सरकार के सामने कैसे? मैं आपको बता दूं, हम जज नहीं, हम गांव के सेवक हैं। और ये जो सरकार है, ये सरकार का जो मूड है वो एक प्रशासन, एक तानाशाही रवैया है। जो जज का काम कर रही है वो सरकार कर रही है, हम नहीं कर रहे। हम तो जनता की समस्या सुलझाने के लिए, आपको बता दूं हमारी हरियाणा सरकार ने 112 नंबर चला रखी है जो सेवा के लिए, उससे पहले सरपंच सेवा देने के लिए आम पब्लिक के पास पहुंचता है। हमको भी पता है, लेकिन आप ये बताइए कि अगला रणनीति आप आज धरना प्रदर्शन के बाद हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्ञापन देंगे इस बात का कि या तो हमारी सुनी जाएगी, अन्यथा ये इसका जो नजला है सरकार 2024 इलेक्शन में भुगतेगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।